Hello friends, this is 17th lecture of our lecture series. In previous lecture, I have discussed about the insert query. तो इस लेक्चर में हम क्या करेंगे कि क्रिएट क्वेरी के बारे में पढ़ेंगे जो मैंने लास्ट टू लास्ट अपने वीडियो में आपसे डिस्कस किया था और लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया था इंसर्ट क्वेरी। तो हम इस वीडियो में देखेंगे दोबारा से कि क्रिएट क्वेरी क्या है, इंसर्ट को है, रिवीजन करेंगे एक तरीके से। फिर मैं बताऊंगी आपको सेलेक्ट क्वेरी के बारे में। ठीक है, तो देखिए जैसे मैंने यहाँ पर आपको पहले भी बताया था कि डेटाबेस क्रिएट करना हमारे लिए नेसेसरी है। अगर हमारे पास ऑलरेडी क्रिएटेड है तो हम उसी में मल्टीपल क्या बना सकते हैं, टेबल बना सकते हैं। तो इट्स डिपेंड अपॉन द रिक्वायरमेंट ऑफ द यूजर कि आपको क्या डेटा उन्हें बनाना है। क्योंकि हम इनिशियली सीख रहे हैं तो हमने क्या करा था, यूनिवर्सिटी का एक डेटाबेस बनाया था। हम सेम नाम से बार बार डेटाबेस नहीं बना सकते हैं। डेटाबेस या टेबल कुछ भी हो, हम सेम नाम से नहीं बना सकते। हम डिफरेंट डिफरेंट नेम ही रखेंगे उनके, तभी हम मल्टीपल फाइल्स, मल्टीपल टेबल बना सकते हैं, मल्टीपल डेटाबेस बना सकते हैं। क्योंकि मैंने क्रिएट डेटाबेस यूनिवर्सिटी ऑलरेडी बनाया हुआ है। अगर मैं इस कमांड को रन कराती हूँ तो मेरे पास क्या आएगा, एरर आएगा। ठीक है, देखें, देखिए मैंने इसको रन कराया, क्या आया, एरर आया। क्या एरर आया अपने पास, देखो यहाँ लिखा हुआ है आउटपुट विंडो पर, एरर कोड 1007 कांट क्रिएट डेटाबेस यूनिवर्सिटी डेटाबेस एग्जिस्ट, ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है तो वो नहीं बनेगा, जो मैंने आपको बोला था। आप जितनी बार विंडो क्लोज करके वापस आओगे उतनी बार आपको उस डेटाबेस के अंदर जाना पड़ेगा अगर आपको नई टेबल बनानी है, या उसमें जो टेबल बनी हुई है, डेटा ऑलरेडी आपने रिकॉर्ड कर रखा है, वो यूज करना है। तो ठीक है, तो हम इस क्वेरी को रन नहीं करेंगे क्योंकि हमारा डेटा ऑलरेडी क्रिएटेड है। हम क्या करेंगे, इस डेटाबेस को यूज करेंगे, मतलब इस डेटाबेस के अंदर हम एंटर करेंगे। तो उसके लिए मैंने बताया था आपको यूज क्वेरी होती है। ठीक है, इसको हम रन कराएंगे। इसको हमने रन कराया तो हमारा देखो ग्रीन साइन आया और क्या आया, यूज यूनिवर्सिटी जीरो रो अफेक्टेड, मतलब हम डेटाबेस के अंदर आ गए। ये जो हमने लिखी थी क्रिएट टेबल STU और इसके 3 फील्ड दिए थे, है ना। अब इसमें हमने क्या किया था, अगर हम दोबारा नहीं क्रिएट कर सकते, टेबल सेम नाम से नहीं हो सकती, है ना। हमने देखो यहाँ पहले एक वैल्यू इंसर्ट करके आपको दिखाई, देन मल्टीपल वैल्यूज इंसर्ट करी, है ना। अब हम क्या करेंगे, हम कोशिश करते हैं एक और टेबल क्रिएट करने पर, देखते हैं कि हमारी टेबल दूसरी क्रिएट होती है या नहीं होती है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, क्रिएट टेबल। टेबल नेम हम क्या था, पहले हमने स्टूडेंट दिया था, अब सपोज हम दे देते हैं कोर्स। ठीक है, या कोर्स नेम टीचर का दे देते हैं, फैकल्टी। ठीक है, टीचर, है ना। अब हमें क्या करना है, इसमें इसके कॉलम के नेम लिखने। देखो आप, अगर आपको याद नहीं है तो मैं आपको दिखा देती हूँ। हमने क्या लिखा था, पहले हमने बनाया था क्रिएट टेबल, टेबल नेम, फिर हमने ब्रैकेट्स लगाए थे और सारे अपने क्या करा था, देखो नाम दिया था यहाँ पर हमने, है ना, अपने सारे इसका कॉलम्स का, जिस भी हमें जो भी हमें कॉलम्स चाहिए। तो हमने क्या करा, क्रिएट टेबल, टेबल का नाम लिखा हमने, टीचर के टेबल वाले हमने नाम लिख दिया, ब्रैकेट लगाए। उसके बाद हमें क्या करना है, आप चाहो तो पूरी लाइन में लिख सकते हो, लेकिन हम क्या करते हैं, जनरली समझने के लिए डिफरेंट डिफरेंट लाइन का यूज कर लेते हैं, है ना। देखो यहाँ पर अभी क्रॉस का साइन बना रहा है क्रिएट के जस्ट लेफ्ट हैंड साइड, क्यों आ रहा है, इसका मतलब क्या है, तो हमारा सिंटेक्स कंप्लीट नहीं है या हमने लिखने में कुछ मिस्टेक करी है। तो एक बार हम पूरा सिंटेक्स लिख लेते हैं, अगर उसके बाद भी ये साइन आता है तो इसका मतलब क्या है कि हमारे सिंटेक्स में कुछ ना कुछ दिक्कत है। अभी हम इस पे कोई रिएक्ट नहीं करेंगे क्योंकि अभी हमने खुद ही सिंटेक्स पूरा नहीं लिखा है। ऑब्वियसली हमने कॉलम नेम नहीं लिखे तो वो सिंटेक्स है ही नहीं, है ना। तो अब हम क्या करते हैं, इसमें कॉलम का नेम, कॉलम नेम लिखते हैं। जैसे टीचर है तो क्या होना चाहिए, उसकी एम्प्लॉय आईडी, है ना, एम्प्लॉय आईडी होनी चाहिए। एम्प्लॉय आईडी में क्या होना चाहिए, किस में आएगा आपका, इंटीजर में, है ना। ठीक है, आप चाहो तो इसका साइज दे दो, चाहो तो मत दो, इट्स डिपेंड ऑन यू। इसके बाद टीचर का क्या होगा, नेम होगा। ठीक है, नेम आपका किस में आता है, वेर केयर में। इसका हम साइज दे देते हैं, सपोज मैं दे दिया 30। ठीक है, और डिपार्टमेंट आएगा, किस डिपार्टमेंट का टीचर है ना। ये भी हमारा वेयर केयर में रहेगा, है ना। 30 ले लो इसका भी। और बताओ और क्या लिख सकते हैं कॉलम के नेम, हम सपोज लिखते हैं मोबाइल नंबर। हम स्पेस नहीं दे सकते क्योंकि एरर दे देता है हमारा जो ये है
एसक्यूएल का जो हमारा वर्क बेंच है एरर दे देती। अब देखो हमने क्या करा, खत्म यहाँ पर तो हमने सेमीकोलन लगा दिया। हमने इस टीचर वाले टेबल में क्या करा, 4 फील्ड बना दिए, एक एम्प्लॉय आईडी, नेम, डिपार्टमेंट और मोबाइल नंबर। अब हम क्या करेंगे, इसको रन करेंगे। रन करा तो देखो क्या हुआ, हमारी टेबल क्रिएट हो गई है ना। मैंने आपको क्या बताया था, यहाँ पे आप टेबल्स देख सकते हो। देखो अभी टेबल नहीं दिख रही है, सिर्फ स्टूडेंट की दिख रही है। क्यों नहीं दिख रही, क्योंकि हमें रिफ्रेश करना पड़ेगा। हमने रिफ्रेश किया, अब देखो इस साइड हमारी टेबल आ गई, एसटीयू भी है, टीचर भी है। टीचर को एक्सपेंड करोगे तो यहाँ पर देखो कॉलम्स का नाम आ रहा है, कॉलम आ गए हमारे, ये हमने कॉलम बनाए हैं। अब हमें क्या करना है, इसमें वैल्यू इंसर्ट करनी है। इंसर्ट करने के लिए क्या लिखोगे, इंसर्ट मैं कर रही हूँ, मेरे साथ साथ आप लोग भी करते रहें ताकि प्रैक्टिस बनी रहे। क्योंकि हमें याद तो रहता है, जनरल क्वेरीज है, जनरल हम वर्ड्स लिख रहे हैं, बट क्या होता है कि काफ़ी टाइम बाद जब हम करते हैं तो हम स्किप कर जाते हैं कि हमने कहाँ कॉमा नहीं लगाया, या कहाँ हमने पैरेंथेसिस नहीं लगाए, कहाँ हमने कौन सा कीवर्ड नहीं लिखा। तो आप साथ साथ प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। इंसर्ट इनटू किस में इंसर्ट करना है हमें, टीचर वाली टेबल में, ठीक है। इंसर्ट इनटू टेबल नेम, देन वैल्यूज, ठीक है। अब हम क्या लिखेंगे, वैल्यू डालेंगे। देखो पहले क्या है, हमें एम्प्लॉय आईडी देनी है, सपोज 1 है एम्प्लॉय आईडी 101, हम 3 डिजिट में देखते हैं, ठीक है। देन नेम देते हैं टीचर का, सपोज प्रियंका, मैं अपना ही नाम लिख देती हूँ, ठीक है। किस डिपार्टमेंट का है, मैं सीएस डिपार्टमेंट की हूँ तो मैंने डिपार्टमेंट लिख दिया सीएस, ठीक है। देन मोबाइल नंबर हम कुछ भी लिख देते हैं, 10 डिजिट का, ठीक है ना, हो गया। और वैल्यूज करते हैं इसमें हम, है ना। और वैल्यूज, हमने दूसरी टीचर का नाम लिखा, हम यहाँ लिख देते हैं सपोज प्रीति, ठीक है। और ये लिख देते हैं सीएस, है ना। कॉन्टेक्ट नंबर लिख देते हैं कुछ भी, है ना। इसके बाद हम और एंट्रीज कर देते हैं, ज़रूरी नहीं सीक्वेंस में लिखो, वो नहीं कहता है आपका एसक्यूएल की 102 के बाद 103 आना चाहिए। आप किसी भी सीक्वेंस में अपना डेटा लिख सकते हो, है ना। ऐसा नहीं है ना एम्प्लॉय 103 हम एम्प्लॉय आईडी दे वही, अगर एम्प्लॉय छोड़ के चला गया तो ऐसा थोड़ी ना डेटाबेस डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ठीक है। अब हम लिख देते हैं कोई भी नाम, ठीक है। कोई भी मोबाइल नंबर डाल दो, ये आपको सिखाने के लिए, जब कभी आप ओरिजिनल डेटाबेस बनाओगे तो आप लिखोगे वही नाम जो आपके पास एंट्रीज होंगी, ठीक है। हम 3 ही एंट्री करते हैं, है ना, और लगा देते हैं सेमीकोलन। इसको रन करा के देखते हैं, हमने कुछ मिस्टेक की होगी तो हमें एरर दे देगा, अदरवाइज ये रन हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इसमें एरर है, अब इसमें क्या है, आउट ऑफ रेंज, रेंज से हमने क्या करा, आउट कर दिया इसको। किस में हो रहा है कि आउट ऑफ रेंज वैल्यू फॉर कॉलम मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर की हमने वैल्यू क्या करी, ज़्यादा दे दी, ठीक है। एट रो 2 हमने यहाँ पर वैल्यू ज़्यादा दे दी तो हम कम कर देते हैं, एक एक वैल्यू कम कर देते हैं दोनों से, राइट। अब करके देखते हैं रन, अब हो गया रन, ठीक है। तो ये आपका क्या है, आपकी वैल्यूज आ गई, ठीक है। देखो जो हमने पढ़ी थी क्रिएट कमांड इज कम्स अंडर द डीडीएल स्टेटमेंट। डीडीएल इज डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज which I have already discussed in some previous videos. You can go to that video and check what is about the DDL statements, right. And insert is comes under the DML command. DML means data manipulation language, right. In this particular video I am discussing the select statement, है ना। select statement या select query, select queries comes under the data query language, ठीक है, DQL। तो select statement का मतलब क्या होता है कि डेटा को क्या करना, फैच करना, है ना। आपको जिस हिसाब से नीड है आप उस अकॉर्डिंगली डेटा को फैच कर सकते हो। जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि हम सेलेक्ट कमांड के लिए क्या लिखते हैं, सेलेक्ट कीवर्ड लिखते हैं। अगर हमें सारी की सारी
रोज चाहिए, सारे के सारे कॉलम्स चाहिए अपने डेटा के, तो हम क्या करते हैं, सेलेक्ट एक एस्ट्रिक लगाते हैं। इसका मतलब क्या है कि पूरी की पूरी टेबल के हमने डेटा सेलेक्ट कर लिया और बाद में क्या लिख देता है, टेबल नेम। जैसे सपोज हम अभी लिखते हैं टेबल का नेम, ठीक है ना। और हमने क्या करा, सेमीकोलन लगा दिया। और हम इसमें क्या, देखो इसमें रेड साइन आ रहा है, मतलब हमने कुछ मिस्टेक करी है। क्या मिस्टेक करी है, सेलेक्ट स्टार के बाद हम क्या लगाते हैं, फ्रॉम, हमें किस टेबल से चाहिए डेटा, है ना। ठीक है, अब देखो ये साइन चला गया। अब आप इसको रन करोगे, अब देखो यहाँ पर आपके पास वो सारी की सारी एंट्रीज और सारी चीज आ गई जो आपने अभी करी थी। ये तो हमारी अभी की टेबल है। हमें प्रीवियस टेबल का देखना है। प्रीवियस टेबल हमने क्या करी थी, क्या बनाई थी, एसटीयू नाम से, है ना। ठीक है, आप रन करो इसको, देखो एसटीयू आ गए। हमने क्या क्या उसमें डाली थी चीजें, है ना। ये सब अपना डेटा आ गया, राइट। ठीक है, अब देखो, अब हमें क्या करना है कि हमें सिर्फ किसको देखना है, सी एस स्टूडेंट्स को देखना है। लेट सपोज कि हमें सिर्फ सी एस बच्चों को देखना है, ईसी के बच्चों को नहीं देखना है। तो सी एस के बच्चों के लिए अपन क्या करेंगे, हमने देखो जैसे सेलेक्ट लिखा, ठीक है। आप स्मॉल कैपिटल किसी में भी लिख सकते हो, मैं यहाँ ऐसे ही लिख देती हूँ, सेलेक्ट, ठीक है। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम, यानी कि हमें किससे चाहिए, एसटीयू से। हमने कंडीशन क्या लगानी है, हमें क्या चाहिए, वेयर ब्रांच क्या हो, इक्वल सी एस, ठीक है। हमने कंडीशन लगा दी। देखो हम सारे के सारे डेटा लेंगे, जितने कॉलम्स हैं पर्टिकुलर कंडीशन से रिलेटेड सब लेंगे, है ना। हमने कंडीशन क्या लगाई कि जहाँ ब्रांच सी एस है उसका सारा डेटा हमारे पास रिट्रीव होके आ जाए। अब हमने इसको रन किया, देखो सी एस का सारा डेटा हमारे पास आ गया, ईसी का डेटा चला गया, जो ईसी की लास्ट में रो आ रही थी। देखो हम दोबारा रन करा के दिखाती हूँ मैं आपको। जब हम पूरी टेबल रन कराते हैं तो हमारे पास देखो एक लास्ट में ABC EC, ये हमारे पास डेटा आ रहा है EC का। लेकिन जब हमने क्या करा, एक पर्टिकुलर कंडीशन दे दी कि हमें सिर्फ सी एस का चाहिए, तो हमारे पास EC का डेटा देखो नहीं आ रहा, ये 4 रोज ही आ रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही हम क्या करते हैं कि हमें देखना है EC के स्टूडेंट्स, तो हमने क्या करा, है ना, फ्रॉम STU where branch is equals to EC, ठीक है। हमने ये लिख दिया। अब देखो EC आते हैं कि नहीं, है ना। रन कराने के लिए हमें पता है कंट्रोल एंटर। अब देखो सिर्फ EC का स्टूडेंट आ गया। तो जिस अकॉर्डिंग यूजर की रिक्वायरमेंट है या आपकी नीड है, आप उसके अकॉर्डिंग क्या कर सकते हो, डेटा फैच कर सकते हो। तो मैंने आज आपको सेलेक्ट एस्ट्रिक बताई कि अगर हम एस्ट्रिक लगाते हैं तो इसका मतलब क्या है कि सारा का सारा डेटा कॉलम आ जाएगा। हमने कोई कंडीशन नहीं दी, लेकिन हम सेलेक्ट को कंडीशन के साथ भी यूज कर सकते हैं। तो मैंने अभी आपको सिर्फ एक ही क्लॉज बताया है, वेयर, है ना। अभी डिफरेंट डिफरेंट क्लॉजेस अपन पढ़ेंगे, ठीक है। तो सेलेक्ट स्टेटमेंट का यहाँ बहुत यूज है, ठीक है। आप पर्टिकुलर कॉलम्स के नेम भी लिख सकते हो कि आपको सिर्फ पर्टिकुलर कॉलम ही चाहिए, ये हम पढ़ेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, ओके। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट। I have give my Instagram link on this video's description. You can do message on there. ओके, और मेरे चैनल के लिंक में भी इंस्टाग्राम का मेरा लिंक डला हुआ है, आप वहाँ से भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप इसी में कमेंट करना चाहते कर सकते हैं, या आपको अगर और कुछ क्लॉज या और कुछ सब्जेक्ट्स के बारे में पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। DBMS या SQL एक बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये आपका ना कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आता है और इंटरव्यू में भी, है ना। आपको बैकएंड में DBMS में MySQL या SQL की कुछ क्वेरीज आनी ही चाहिए, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट दिस लेक्चर, थैंक यू।